Let's see this question. The question is given as charges on two spheres are plus 10 microcoulomb and minus 5 microcoulomb respectively. They experiences a force of F. If each of them is given an additional charge, then new force between them if kept at same distance. तो हमारे पास बेसिकली दो चार्जेस हैं जिनका चार्ज कितना है हमारे पास 10 माइक्रोकूलम एंड माइनस 5 माइक्रोकूलम, और हमने किसी सेपरेशन पे यानी कि किसी उन दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है हमारे पास r, और फोर्स लग रहा है हमारे पास कैपिटल F. अब अगर हमने उनको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दिया तो हमें बताना है नया फोर्स कितना होगा. तो अगर हम बात करें कूलम्स लॉ की, कूलम्स लॉ हमारे पास क्या होता है, कूलम्स लॉ होता है कि जो फोर्स है, फोर्स प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. तो इस तरह से हम रिलेशन निकाल सकते हैं फोर्स. तो सपोज हमारे पास है सबसे पहले चार्ज, कौन कौन सा चार्ज दिया हुआ है हमको, प्लस 10 माइक्रोकूलम एंड माइनस 5 माइक्रोकूलम. सपोज मैंने इनको किसी ना किसी सेपरेशन पे रख दिया है आर पे, इनके बीच का सेपरेशन है आर. अभी इनके बीच में फोर्स कितना हो जाएगा हमारे पास, के 10 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम. उसको मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वो एट द एंड कैंसिल हो जाएगा. अभी देखते हैं कैसे, अपॉन आर स्क्वायर. तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. अब हमने क्या किया कि हर एक चार्ज को 2 माइक्रोकूलम एडिशनल चार्ज दे दिया, यानी कि 10 माइक्रोकूलम तो पहले से ही था, हमने और चार्ज दे दिया इसको प्लस 2 माइक्रोकूलम. ये हो गया हमारा एक चार्ज. इसी तरह से हमारे पास ये वाला था माइनस 5 माइक्रोकूलम, और इसको हमने एडिशनल चार्ज दे दिया है प्लस 2 माइक्रोकूलम. ये हो गया हमारा सेकंड चार्ज. फिर से इनके बीच का सेपरेशन कितना है, आर ही है, सेपरेशन चेंज नहीं हुआ है. तो बेसिकली ये कितना हो गया 12 माइक्रोकूलम, और ये हो गया हमारे पास माइनस 3 माइक्रोकूलम, और इनके बीच का सेपरेशन है आर. तो नया फोर्स हमें निकालना है. क्या हम नया फोर्स बोल सकते हैं एफ डैश, और एफ डैश कितना हो जाएगा के 12 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 का रेशियो ले लो. एफ अपॉन एफ डैश, एफ कितना आया था के इंटू 10 इंटू माइनस 5 अपॉन आर स्क्वायर, और ये था हमारे पास के इंटू 12 इंटू माइनस 3 अपॉन आर स्क्वायर. जो टर्म कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर देते हैं, माइनस से माइनस भी चला गया, तो ये है हमारे पास 10 इंटू 5 अपॉन 12 इंटू 3. तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम. कितना हो जाएगा ये, 5 से हम इसको कैंसिल कर देते हैं, सॉरी 2 से, 2 5 से 10, 2 6 से 12, तो ये हो गया 25/18. तो 25/18, तो इसका मतलब एफ डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, एफ डैश की वैल्यू आ रही है 18f/25. अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए हमारे पास. ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर.